हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। कल हमने बात की थी कि स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सुंदरता, हेल्थ और ब्यूटी। आज थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस बारे में। शुरुआत से शुरू करते हैं। कहते हैं ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को बनाने के बाद उसने इस पे पानी, हवा और वनस्पति को बनाया। उसके बाद उसने इस पृथ्वी पे पानी में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले और उड़ने वाले प्राणियों को बनाया। ईश्वर ने सबसे अंत में मनुष्य को बनाया और कहा कि तुम मेरे ही जैसे हो, अब जो कुछ भी इस पृथ्वी पे बनाओगे वो तुम बनाओगे। तो क्या ईश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद कुछ और बनाया? नहीं। ईश्वर ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ, मुझ में ही ब्रह्म है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं पुराने समय की। क्या आप जानते हैं भीम 11 फुट के थे? बाइबल के अनुसार मनुष्य की जो आयु थी वो लगभग 700 वर्ष की थी, लेकिन धीरे धीरे घटकर मनुष्य की आयु कहाँ है और उसकी लंबाई कहाँ है वो आप जानते हैं। एक चीज़ और, क्या आप जानते हैं कि शेर अगर शिकार करता है वो भूखा मर जाएगा भले ही, लेकिन घास नहीं खाएगा। गाय भले ही भूखी मर जाएगी लेकिन शिकार नहीं कर सकती। ईश्वर ने जिस प्राणी का निर्माण जिस तरीके से किया था वो आज भी वैसा ही है, मनुष्य को छोड़ के। अब थोड़े से अपने आधुनिक यंत्रों की बात कर लेते हैं। अगर हम डीजल वाली कार में पेट्रोल डालेंगे तो, और अगर पेट्रोल वाली कार में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो प्रकृति के विरुद्ध चलने से हुआ है। क्या आपने कभी किसी गाय, भैंस, शेर को चश्मा लगाए हुए देखा है? मनुष्य की ही क्यों नज़र कमज़ोर हो जाती है? हालांकि पशु चिकित्सालय होते हैं, लेकिन वो उनकी सहायता के लिए होते हैं, उनकी बीमारियों के लिए नहीं। और मनुष्य के लिए तो इतने सारे चिकित्सालय खुल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वस्थ रहने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जिसको डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के रूप में खोज रहे हैं, जो आयुर्वेद वाले हैं वो आयुर्वेद के रूप में खोज रहे हैं, जो होम्योपैथी वाले हैं वो होम्योपैथी दवाइयों के रूप में खोज रहे हैं। लेकिन असल में है कुछ और। वो कुछ और क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे का शेष भाग मैं कल बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।